अब मैं पार्वती के पास कैसे पहुंचूं? और यदि समय रहते मैं उस तक नहीं पहुंची तो ये पिंड हे प्रभु, पार्वती और आपके मिलन से उत्पन्न हुई इस ऊर्जा को संभालिए प्रभु। रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए महादेव। गंगा, इस ऊर्जा को पुरुष उत्पन्न तो कर सकता है, किंतु इसे धारण करने का सामर्थ्य केवल प्रकृति में ही है। समय अधिक नहीं है गंगा, ये किसी भी क्षण शरीर धारण कर सकता है, किंतु इतने शीघ्र तुम पार्वती के पास नहीं पहुंच सकती। तो इस परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए महादेव? इस संसार में पार्वती के अलावा इस ऊर्जा को धारण करने का सामर्थ्य केवल धरती में ही है। जिस ताप को इस संसार में कोई सह नहीं सकता, उसे धरती अपनी गोद में धारण कर लेती है। तुम्हें अविलंब इस ऊर्जा पिंड को लेकर उद्याचल पर्वत की घाटी में जाना होगा। यहां सबसे समीप वही स्थान है गंगा। जाओ, प्रस्थान करो। उद्याचल पर्वत की पवित्र धरती, महादेव और पार्वती के इस ऊर्जा रूपी संतान को संभालने का सामर्थ्य अब मुझ में शेष नहीं रहा। स्वयं महादेव का कथन है कि पार्वती के बाद केवल आपकी गोद ही इसे धारण कर सकती है। महादेव के निर्देश पर ही मैं इसे संरक्षण व पोषण करने हेतु आपको सौंप रही हूं।
पार्वती, स्वामी, स्वामी हमारा पुत्र कहाँ है? आपने हमें आश्वस्त किया था कि आप हमारे पुत्र को लेकर आएंगे। क्या गंगा ने उसे नहीं सौंपा? हमारा पुत्र गंगा के पास नहीं है पार्वती। तो कहाँ है वो स्वामी? हमारा पुत्र सुरक्षित है। गंगा उसे तुम्हें सौंपने आ ही रही थी, किंतु तुम्हारे श्राप के कारण वो इतनी अशक्त हो गई कि उससे उस पिंड की ऊर्जा सहन नहीं हुई। दूसरी ओर उस पिंड का शरीर धारण करने का समय निकट था। इसी कारणवश मैंने गंगा को यह निर्देश दिया कि वो उस पिंड को धरती के सामर्थ्यवान गोद में सौंप दे, जिससे वो धरती उस पिंड के शरीर धारण करने में सहायक हो। क्या उसने बालक रूप ले लिया? गंगा के धरती को सौंपने के पश्चात वो पिंड सरकंडों से टकराकर 6 भागों में विभाजित हो गया है पार्वती। विभाजित हो गया? भी होती कौन है हमारी संतान को धारण करने वाली? उस ऊर्जा को बालक का रूप देने का अधिकार केवल हमारा है। हमारे संतान की रक्षा ना करके पृथ्वी ने बहुत बड़ी भूल की है। इसी कारण हम पृथ्वी को श्राप देते हैं कि वो कभी भी किसी एक की पत्नी नहीं बन पाएंगी। अनेकों भूपति उनके जीवन में आएंगे और उनके सभी पतियों की मृत्यु हो जाएगी। बार बार उन्हें विधवा होने का दुख सहन करना पड़ेगा। पार्वती, मां के दुख से उत्पन्न हुआ क्रोध उचित है, किंतु दुख कभी भी उस चरम सीमा पर नहीं पहुंचना चाहिए जिससे सृष्टि की व्यवस्था ही भंग होने लगे। क्या पुत्र खोने का दुख मुझे नहीं है पार्वती? आपकी दुख की तीव्रता से हमारी वेदना कम नहीं होती है स्वामी। मेरे कथन का यह तात्पर्य नहीं था पार्वती। मां का प्रेम अपनी संतान के प्रति अतुलनीय होता है। तुम केवल उसी की मां नहीं पार्वती, अभी तो समस्त संसार की मां। एक संतान का दुख यदि शेष सभी संतानों के विनाश का कारण बन जाए तो क्या ये उचित होगा? मेरा तुमसे आग्रह है पार्वती, शांत हो जाओ। किसी एक की भूल का दंड सारी सृष्टि को ना दो।
क्रोध में हम किसी भी घटनाक्रम को तटस्थ भाव से देखने में असमर्थ हो जाते हैं पार्वती। स्मरण करो पार्वती, मैंने तुमसे पहले भी कहा था, हमारे पुत्र का जन्म पूर्व निर्धारित है। उसी प्रकार देवता, धरती, गंगा के पोषण से उसमें उनके गुण विद्यमान होना पूर्व निश्चित है। हमारा पुत्र संपूर्ण होगा पार्वती। मेरे इस कथन पर तो विश्वास कर सकती हो तुम। पार्वती, तुम प्रकृति हो। अग्नि, जल, धरती, ये सब प्रकृति के अभिन्न अंग हैं। यदि किसी भी प्रकार से इनका अहित होता है तो प्रकृति का ही अहित होगा। अर्थात आज तक तुमने जितने भी श्राप दिए हैं उनसे केवल तुम्हारा ही अहित हुआ है, क्योंकि तुम स्वयं प्रकृति हो। केवल तुम ही नहीं, अभी तो मैं भी इस श्राप का भागी बन चुका हूं, क्योंकि अग्निदेव में जो पुरुष तत्व है वो मैं ही हूं। करें स्वामी, हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमसे हमारी संतान का बिच्छू अब और नहीं सहन होता। हमें हमारा पुत्र चाहिए स्वामी। धैर्य रखो पार्वती, तुम्हारा पुत्र शीघ्र ही तुम्हारी गोद में खेलेगा।